और बड़ा स्नेह रखते हैं संतों से। नर्मदा खंड के महान सिद्ध संत श्री धूनी वाले दादाजी खंडवा में जिनकी समाधि है, उसी परंपरा के वर्तमान श्री छोटे सरकार जी ये यहाँ आवेंगे। छोटे सरकार जी अपने गुरु महाराज की सेवा में थे, बड़े सरकार की सेवा में, और महाराज जी गुरु जी उनको खाली नहीं रहने देते, किसी न किसी काम में लगा के ही रखते। और इतना ही नहीं, खाली तो रहने नहीं देते, सोने भी मुश्किल को देते। 12 बजे तक 1 बजे तक किसी न किसी काम में लगा के रखेंगे, 2 बजे गुरु जी को जग जाना है। आखिर तो शरीर है, तो खूब सेवा लेते। तो एक दिन गुरु महाराज बैठे थे और कई दिन हो गए थे उनको ठीक से सोए नहीं थे, घंटा 1.5 घंटा भी नहीं सोए थे। तो गुरु महाराज बैठे थे बड़े सरकार, और ये खड़े थे। तो इनको थोड़ा कमर में दर्द सा हुआ, ऐसे हाथ धर के ऐसे जमाई लिया इन्होंने। आलस आए तो थोड़ी जमाई लिया, स्वाभाविक है। और इन्होंने लिया जमाई, और गुरु महाराज कब पता नहीं अपनी चौकी से आसन से उठ के खड़े हो गए। एक थप्पड़ जमाया गाल पर, इतनी जोर का थप्पड़ जमाया कि एक में ये उलट गए, एकदम झंझना गए, इतनी जोर का तमाचा। दंडोत किया इन्होंने, तमाचा खा के साष्टांग प्रणाम किया और बोले, अन्नदाता क्या अपराध बन गया? गुरुजी से कहा, अन्नदाता क्या अपराध बन गया? मैंने इनकी समझ में नहीं आया था कि हमसे गलती हुई क्या, जो प्रसाद हमको तत्काल मिला। तब उन्होंने कहा कि मेरी सन्निधि में तुम्हें जमाई आई तो आई कैसे? क्यों आलस है तुम्हारे शरीर में? तुम्हें अपने कमर के दर्द की पीड़ा का अनुभव क्यों हुआ? इसका मतलब है कि तुम्हारी गुरु महाराज पर से दृष्टि हटकर अपने शरीर पर दृष्टि चली गई, तो तुम सेवा में रहने योग्य नहीं हो। यदि तुम्हारी सेव्य पर दृष्टि रहती तो निद्रा तंद्रा आलस्य की हिम्मत नहीं जो तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तुम्हारा ध्यान हमारे पर से हट गया, इसलिए आलस आया तुमको। तो बोले, अन्नदाता आप गलती नहीं होगी। कहते उसके बाद गुरु महाराज जब तक देह में विराजमान रहे, चाहे जितनी सेवा अहर्निश वो हमसे लेते रहे, लेकिन बोले कभी हमको उनके सामने जमाई आई नहीं, आलस्य तक नहीं आया।